स्कूल सरगोदा 030267222122। रोजनामा जंग के अगले कालम निगार हैं रजा अली आबदी। जब लोगों ने हाथ मिलाना छोड़ दिए। अगर अभी तक आपने आर्टिकल वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। रजा अली आबदी साहब लिखते हैं, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब यहाँ मगरिब में HIV की दहशत की लहर आई थी। वो भी क्या नफ्स नफ्सी के दिन थे कि लोगों ने हाथ मिलाना छोड़ दिए थे। बस या रेलगाड़ी में इस तरह बैठते थे कि बदन एक दूसरे के बदन छू ना जाए। लोग कागज या प्लास्टिक के बर्तन छुरी कांटे से इस्तेमाल करने लगे थे। कि दूसरों के झूठे बर्तन के इस्तेमाल से HIV और आखिर एड्स लग जाएगी। मुझे टेलीविजन का वो प्रोग्राम याद है जिसमें बताया जा रहा था कि आंख के आंसू से भी HIV लग सकती है। लुआब दहन का तो जिक्र ही क्या, इंसानी थूक से भी लोगों को खौफ आने लगा था। इस वक्त आम तस्वुर यह था कि HIV या एड्स का कोई इलाज नहीं। ये एक बार जिस्म में दाखिल हो जाए तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। उस जमाने में जो सरासिमगी फैली थी उसने मुआशरे के मिजाज को इस बुरी तरह मुतासिर किया था कि हुकूमत डर गई थी। मगर इसके बाद बहुत ही मौसर मुहिम चलाई गई और खुदा करके समाजी जिंदगी में मामूल पर आई और इसके अलावा आवाम में शऊर पैदा हुआ। इसमें इंतहाई दर्जे का एतदाल था। लोग अच्छी तरह बाखबर हो गए थे और एहतियात की जितनी भी तदबीरें हो सकती थी इख्तियार की गईं। बरतानवी कौम के बारे में मशहूर था कि लमस पसंद नहीं करती। इधर खुदा जाने क्या हुआ कि बरतानिया में गले मिलना आम हो गया। लोग प्यार और मुसर्रत के लम्हों में एक दूसरे को वालेहाना गले लगा लेते हैं। ये मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा था। कहते हैं और शायद ठीक ही कहते हैं कि ये सब तारकीन वतन का किया धरा है। अगर तारकीन वतन इन लोगों को इस तरह के फितरी इंसानी जज्बों का इजहार सिखा रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। HIV का ख्याल यूं जहन में आया कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इसके सूबा सिंध से जो खबरें आ रही हैं वो परेशान कुन नहीं, बेहद परेशान कुन है। वहाँ तो जिम्मेदार लोगों को ना शऊर बेदार करने के ढंग आते हैं, ना मर्ज की अलामात की तमीज़, ना इस वबा पर शुरू ही में काबू पा लेने का हुनर किसी को आता है, ना ही फौरी इलाज की सहूलतें हैं। और सबसे बढ़कर ये कि खलकत को एहतियाती तदाबीर की तरबियत देने का कोई ऐसा इंतज़ाम भी नहीं जो जंगी पैमाने पर चलाया जा रहा हो। पाकिस्तान में मरीज इंजेक्शन बड़े इश्तियाक से लगवाते हैं। मकसद ये होता है कि मर्ज ख़त्म हो जाए, लेकिन वो एक सुई हर ऐरे गैरे के बदन में चुभोई जाए तो एक दूसरे की बीमारियां मुंतकिल करती हैं। और हमारे यहाँ सुई को एक इस्तेमाल के बाद तलब कर देने का तस्वुर ही नहीं। इस तरह मरीज को खून देने में बड़े खतरे हैं, क्योंकि खून में कसाफत या आलूदगी मौजूद होना ऐन मुमकिन है। मगर किसे पड़ी है कि खून को जांचने की जहमत उठाए। इसी तरह हजाम के उस तरह के इस्तेमाल से HIV या एड्स लगाने का बहुत इम्कान होता है। मैं अपनी नौजवानी में नाई से शेव बनवाता था, जिसकी सजा यूं मिली कि जिल्द पर जरासीम का हमला हुआ जो बढ़कर सर की खुश्की में तब्दील हो गया। वो खुश्की आज तक मौजूद है। शुक्र है कि इन दिनों HIV की दहशत नहीं थी, वरना कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये मर्ज एक से दूसरे को लगना आम बात है। एक ही तौलिए के इस्तेमाल से लेकर एक ही बिस्तर पे सोने तक मर्ज मुंतकिल होना आम बात है कि मर्द व जन के मरासिम इस राह में सबसे बड़ा खतरा है। इन हालात में एहतियात करना कुछ इतना मुश्किल नहीं, लेकिन लोग शर्मीले हैं। केमिस्ट की दुकान से एहतियात के साजो सामान तलब करते हुए भी शर्माते हैं। आज जून की 27 तारीख को जिस वक्त मैं ये सतरें लिख रहा हूँ, BBC टेलीविजन पर खबर आ रही है कि खवातीन के अंदरूनी अज़ा के सरतान कैंसर से बचाव का टीका कामयाब हो गया है और लड़कियों को 9 उम्री में लगाया जाएगा। यूं ख्याल रखा जाता है कि कौमों की सेहत का। एड्स की तो खबर नहीं, लेकिन HIV का अभी कुछ अरसा पहले तक कोई इलाज नहीं था। अब शुक्र है कि अगर शुरू ही में तशखीस हो जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान में सेहत के आलमी इदारे ने वाफर मिकदार में 2 अहम दवा फराहम की है। इसे खुदा के लिए दुकानों में ना बेचा जाए, बल्कि मर्ज की अलामतें जाहिर होते ही
بلا معاوضہ استعمال کرایا جائے۔ اس طرح بیماری کی روک تھام قطعی ممکن ہے۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، یوں سوچئے کہ پولیو بڑا ہی اذیت ناک مرض ہے جو انسان کو بچپن ہی میں معذور اور اپاہج کر دیتا ہے۔ پولیو کی روک تھام کے لیے تو سوئی اور انجیکشن کی بھی ضرورت نہیں، صرف 2 قطرے پلا دینے سے بدن پولیو کے جراثیم کو شکست دینے کا اہل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی طرح طرح کے رویے ہماری راہ روکے کھڑے ہیں اور آئے دن پولیو کے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ حیران کرتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ لوگوں کی عمریں زیادہ ہونے لگی ہیں، وہ زیادہ عرصے جینے لگے ہیں، شاید شدید سے شدید ایڈز میں بھی جینے کے لیے 3-4 سال کی مہلت مل جاتی ہے۔ ایسے میں دوا کا حصول تو اہم ہے، لیکن مرض کے حملے سے پہلے اپنے دفاع کا اہتمام کر لینا بڑی دانش مندی ہے۔ یہ کام دوا نہیں کرتی، خود ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ نہیں آتا تو سیکھیے، اور سیکھ جائیں تو دوسروں کو سکھائیے، اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ یہ تھا آرٹیکل آج کا رضا علی عابدی صاحب کا، جب لوگوں نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کیجئے، کیونکہ اس چینل سے حاصل ہونے والی رقم الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت پر خرچ کی جاتی ہے۔ اگلا آرٹیکل ہے افضال ریحان صاحب کا، مذہب کا سیاسی استعمال۔ افضال ریحان صاحب کے کالم سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے، کیونکہ یہ آپ کا ہمارے ساتھ تعاون ہوگا اور الخاتم پبلک سکول کے ساتھ بھی آپ کا تعاون ہی شمار ہوگا۔ افضال ریحان صاحب اپنے آرٹیکل مذہب کا سیاسی استعمال کا آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابتدائی آفرینت سے جس طرح مذہب انسان کی ضرورت ہے اور کمزوری بھی، اسی طرح سماج میں اپنا آپ منوانا یا اپنی دھاک جمانے کے لیے حصول